इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग में जाते हो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या टिप्स है जो ध्यान में रखने चाहिए, कितने मार्क्स है जो आपको स्कोर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द ट्रेनिंग। Hi guys, welcome to another video, and if you're new on my channel, then hi, my name is Archita and I welcome you all to my channel. But before we go ahead, do not forget to hit the subscribe button. आज की वीडियो में I'll be talking about the cabin crew training program. So मैंने एक शॉर्ट रिलीज किया था जहाँ पे मैंने आपको cabin crew training के बारे में थोड़ा सा बताया था, but of course the short is not enough to tell you about the cabin crew training program. So once you get selected as a cabin crew, आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, डजंट मैटर। अगर आप कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको ये ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग में जाते हो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या टिप्स है जो ध्यान में रखने चाहिए, कितने मार्क्स है जो आपको स्कोर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द ट्रेनिंग, और आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं अगर आप अपनी ट्रेनिंग में फेल हो जाओ तो, और कितने कंपनी आपको चांस देती है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सो डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। अभी शुरू करेंगे फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग से। जब आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग में जाते हो वहाँ पे पहुंच के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वंस यू रीच देयर यू विल सी योर बैचमेट्स, और फिर आपका होता है इंडक्शन क्लास जो आपकी 2 से 3 दिन चलती है। और उस क्लास में बेसिकली इट्स अबाउट द इंट्रो क्लास। यू ब्रेक द आइस, यू टॉक टू योर बैचमेट्स कि आपके साथ कौन ट्रेनिंग करने वाला है, कौन आपके साथ रहने वाला है फॉर दीज 3 months। यू गेट टू मीट मेनी पीपल, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। सो इंडक्शन क्लास में HR आते हैं फ्रॉम दैट एयरलाइन, दे टेल यू अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर पॉलिसीज, यू नो उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप उस दिन पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हो कंपनी के साथ। ये सारी चीजें होती हैं आपकी इंडक्शन क्लास में। सो बेसिकली इट्स द इंट्रोडक्शन क्लास वेयर यू गेट टू मीट पीपल, वेयर यू गेट टू नो अबाउट योर कंपनी अ लिटिल बिट मोर। तो वंस यू आर डन विद दिस पीरियड, उसके बाद आती है आपकी मेन इलेबोरेटेड ट्रेनिंग जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। ट्रेनिंग की अगर बात करें, ट्रेनिंग के जो आवर्स रहते हैं दैट इज यूजुअली बिटवीन 8 to 10 आवर्स। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ। सो सेफ्टी ट्रेनिंग से यू कैन एक्सपेक्ट टू लर्न अबाउट द इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स जो पास्ट में हुए हैं और उससे हमने कैसे इवॉल्व किया है, कैसे ग्रो किया है एज एन एयरलाइन, एज एन एविएशन इंडस्ट्री। और प्लस उसमें आप सीखते हो कि आपको सेफ्टी पर्पज से अपने पैसेंजर्स का, अपने क्रू मेंबर्स का कैसे ध्यान रखना है। So you learn about the emergency situations, you learn about the different aircraft. Suppose अगर आपने Air India join किया है, they have like 737 and 320. So you will learn about these 2 aircrafts in the training. उसमें कितने इक्विपमेंट्स होते हैं, कितने डोर्स होते हैं, कहाँ पे क्या अवेलेबल होता है एयरक्राफ्ट में, सारी इनसाइड नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। प्लस यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स जहाँ पे आपको अगर फायर है उससे कैसे फाइट करनी है, स्मोक है तो आप कैसे फाइट कर सकते हो वो इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए। और बचपन से हमने सुना तो है ही 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, तो वो डेमो भी आपको इस सेफ्टी ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। प्लस यू विल लर्न अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस कि अगर इंजन फेलियर है उस केस में क्या करना है, अगर फ्यूल डेफिशिएंसी है उस केस में क्या करना है। So you will learn about all these things in the safety class itself. So hard training के बाद you undergo the exam, तो उसमें आपका written, viva and practical exam होता है। तो written and viva we know कि क्या होता है, but practical exam में उसमें आपका slide drill, ditching drill, smoke and fire drill भी आता है where you fight the fire। पानी में जाते हो जहाँ पे आप क्या कहते हैं different situations को handle करते हो लाइफ जैकेट पहन के। So all these things will be taken care in the safety class. So safety is all about what all can go wrong on board, but how you can deal with it as a cabin crew. नेक्स्ट जो ट्रेनिंग आती है वो है हमारी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज ऑल अबाउट द मेडिसिन, मेडिकल कंडीशन। अगर किसी को एसिडिटी पेन है या फिर उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसमें कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब आपको फर्स्ट एड क्लास में सीखने को मिलता है। फर्स्ट एड इज अबाउट द इन डेप्थ नॉलेज जो आपको एज अ क्रू मिलती है, और ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ। आपको प्लस इसमें CPR करने को भी मिलता है, आपको एक डमी दी जाती है वे यू परफॉर्म द CPR। तो यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। नेक्स्ट क्लास इज योर एविएशन सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम ऑन बोर्ड ना हो। प्लस यू हैव टू सेव योर एयरक्राफ्ट, योरसेल्फ, योर पैसेंजर्स, योर कैबिन क्रू फ्रॉम एनी क्राइम, फ्रॉम एनी थ्रेट्स और फ्रॉम एनी हाईजैक सिचुएशन। वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर होती हैं। दे टेल यू अबाउट द इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स जो पास्ट में हुए हैं। बेसिकली यू लर्न अबाउट एनी सिक्योरिटी ब्रीच जो हो सकता है एयरक्राफ्ट में, वो आपको सब एविएशन सिक्योरिटी में कवर करने को मिलेगा। नेक्स्ट इज योर ग्रूमिंग क्लास। सो ग्रूमिंग क्लास यार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे बहुत मजे आते थे ग्रूमिंग क्लास में, बिकॉज इट्स वन ऑफ द क्लास। इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल के बाद आपकी जब ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं आपको एक थोड़ा ब्रेक
मिल जाता है ट्रेनिंग से, प्लस यू गेट टू एंजॉय अ लॉट। सो ग्रूमिंग क्लास ना सिर्फ आपका मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए नहीं होती है। ग्रूमिंग क्लास इज टू ग्रूम यू एज अ कैबिन क्रू, यू नो, टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी। सो उसमें वो आपको मेकअप टेक्निक्स बताते हैं, उनके एयरलाइन के क्या प्रोसीजर्स हैं, व्हाट स्टैंडर्ड्स डू दे फॉलो इन टर्म्स ऑफ द मेकअप, सारी चीज़ें आपको ग्रूमिंग क्लास में पता चलेंगी। हर एयरलाइन का अलग अपना तरीका होता है अपने क्रू को देखने का। सो यू विल लर्न अबाउट द एयरलाइन की व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, प्लस दे विल टीच यू हाउ टू वॉक इन द कैबिन। आप जब एक आइल में वॉक करते हो आपको प्रोफेशनली कैसे वॉक करना है। सो दे आर गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ स्टफ इन द ग्रूमिंग क्लास, बट ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन क्लास। कम्युनिकेशन क्लास ऑफ कोर्स एज द नेम सेज कि आपको उसमें देखा जाता है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हो या नहीं, आप स्टैमर तो नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें वो लोग चेक करते हैं कम्युनिकेशन क्लास में। प्लस वो आपको इंटरफोन पे पे कराते हैं, दैट दे कैन चेक कि आप इंटरफोन पे कैसे साउंड कर रहे हो, आप गलत तो नहीं बोल रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स विल टेक प्लेस इन योर कम्युनिकेशन क्लासेस। काफ़ी एयरलाइंस में कम्युनिकेशन क्लास होती है, काफ़ी में नहीं भी होती है, सो इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन इटसेल्फ। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी दैट इज योर डेंजरस गुड्स। डेंजरस गुड्स का जो एग्जाम होता है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, इट्स एन ओपन बुक एग्जाम विच इज अ गुड थिंग। जो डेंजरस गुड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू लर्न, वो रहेगा आपका व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रोहिबिटेड टू टेक इन द कैबिन, या फिर क्या चीजें हैं जो हमको चेक इन बैग में डालनी होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो फॉर द फ्लाइट, आपने देखा होगा वो ग्राउंड स्टाफ आपसे पूछता है कि आपके चेक इन बैग में पावर बैंक तो नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जो प्रोहिबिटेड है चेक इन बैग में जाने के लिए। सो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं डेंजरस गुड्स क्लास में। However, as I said, it's an open book exam, but बुक इतनी मोटी होती है और उसमें से आंसर्स ढूंढना उतना ही डिफिकल्ट होता है, उतना ही ट्रिकी होता है। सो आई नो इट्स फन टू से इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, हम देख सकते हैं और हम आंसर कर सकते हैं, बट एक्चुअली एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट ट्रिकी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो लास्ट जो मेजर ट्रेनिंग होती है इन द कैबिन क्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो है आपकी सर्विस ट्रेनिंग। सर्विस ट्रेनिंग मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से, because service training mein you get to learn how to talk to the customer in the most polite manner, how you can cater to their needs, how to handle the difficult situations, you know, if the customer is rude with you, how you can handle that situation, if the customer is upset, how you can handle that situation, how you can assist the customer in their needs। एंड दे ऑल्सो टीच यू वॉट आर देयर सर्विस स्टैंडर्ड, कि वो लोग कैसे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं सर्विस करना। यू नो, ऑफ कोर्स कैबिन क्रू का जो जॉब है इट्स अबाउट द सर्विस ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द सेफ्टी, इट्स अबाउट द सर्विस। सो अगर आप एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हो, हाउ टू डिलीवर द थिंग्स टू द कस्टमर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दे आर गोइंग टू टीच यू अ लॉट इन द सर्विस ट्रेनिंग। आपकी ना ये सारी ट्रेनिंग करके ना पर्सनालिटी बहुत इनहांस होती है, यू लर्न अ लॉट। जब आप ट्रेनर से बात करते हो, अपने पूरे बैच के सामने आप बात करते हो, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आप में अगर वो शाय पर्सनालिटी है तो वो भी दूर हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू कम ऑन बोर्ड। एक और जो लास्ट क्लास होती है दैट इज योर सेल्फ डिफेंस क्लास। दे टीच यू इन केस यू नो इफ समबडी ट्राई एंड क्रॉस द लाइन, हाउ यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। तो वो भी आपको सिखाया जाता है उस ट्रेनिंग में। सो ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है विच यू अंडरगो एज अ कैबिन क्रू। इन दिस यू हैव टू अचीव मिनिमम ऑफ 90% मार्क्स इन ऑर्डर टू क्लियर द ट्रेनिंग। अगर आप किसी भी रीजन से फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो और तो वो आपको सेकेंड अटेम्प्ट का मौका देते हैं। थर्ड अटेम्प्ट दे विल रेलिगेट यू, विच मीन्स अगर कोई बैच आपसे पीछे चल रहा है तो वो आपको उस बैच में डाल देंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट ट्रेनिंग वन मोर टाइम, तो वो आपके साथ कर सकते हैं। फोर्थ टाइम में ऑल्सो इफ यू फेल टू क्लियर द ट्रेनिंग, जो यूजली होता नहीं है अनलेस यू हैव गॉट सम सिचुएशन, अगर ऐसा कुछ होता है देन इन दैट केस दे विल आस्क यू टू स्टार्ट द ट्रेनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आपके साथ कर सकते हैं। वट आर द टिप्स दैट यू मस्ट फॉलो इफ यू आर इन द कैबिन क्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देती हूँ। सो फर्स्ट इज गेट इनफ स्लीप। देखो 3 महीने की ट्रेनिंग ना बहुत रिग्रेस होती है, यू हैव टू गिव योर 110% इन दैट ट्रेनिंग। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। अपना ना टाइम मैनेजमेंट कर लो कि तुमको कब सोना है, कब तुमको पढ़ना है, सो दैट यू कैन ईजिली मैनेज योर टाइम, यू कैन ईजिली स्टे फोकस्ड इन द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। मैं हमेशा यही करती थी, सो आई विल एडवाइज दैट टू यू गाइज एज वेल। अगर पॉसिबल हो तो लंच घर से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज वेन यू इन द ट्रेनिंग यू डू नॉट गेट लॉट ऑफ मनी, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद द बजट एंड ऑफकोर्स इट्स हेल्दी। अगर आप घर का खाना खा रहे हो तो जब भी आपकी छुट्टी पड़े ना, ऑफकोर्स
पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक द ब्रेक ऑल्सो, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, गो आउट फॉर द कॉफ़ी, enjoy your time, because तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना, it is not going to help you a lot. So as a human being, you need a break. So go out with your friends and enjoy on your weekends or on your days off. Next is take one day at a time. Don't think 3 महीने की ट्रेनिंग है, कैसे खत्म होगा, कैसे करोगे, स्ट्रेस मत लेना इतना, और क्या पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, जो पढ़ाया है उसको घर जाके रिवाइज कर लो, एग्जाम आने वाला हो उसके लिए पढ़ लो. स्टार्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम. ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट in the training. Of course you have to stay focused, but at the same time don't panic in the training itself, क्योंकि उसमें बहुत बहुत आपको कुछ सिखाया जाता है. टाइम्स आपको लगेगा कि नहीं, I can't focus, I can't do this. Don't get into that negative thoughts. Trust me, you can do it. I know this because इतना difficult नहीं होता. All you have to do is stay focused and stay calm and study hard, and trust me, you will clear the training. Training is one of the best time that you will ever have in your life, because आप ट्रेनिंग में इतने मजे करते हो अपने बैचमेट्स के साथ. वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग, ऑफ कोर्स आपकी काम बहुत होता है, यू डोंट गेट टू मीट योर बैचमेट्स, but these are the first people that you meet, so it's very interesting. Of course you will study, but do not forget to enjoy your time in the training, and I wish you all the very best. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, so do not forget to hit the like button, share it with your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel, and I will see you guys in my next video. Now till then, take care and bye bye.